हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी थी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। राइट, इक्वेटोरियल लाइन को हमने ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोला था और एक्सियल लाइन को हमने एंड ऑन पोजीशन भी बोला था। राइट, सो अगर किसी को वो वाला लेक्चर अच्छे से याद है, आपने वो डेरिवेशन किया है, तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। राइट, तो जल्दी से देखते हैं। और एक और चीज देखिए, वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, राइट, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। राइट, और एक देखा था दूसरा डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। राइट, अगर आपको ध्यान हो तो अगर ये डाइपोल है, ये डाइपोल होता था, राइट, ये वाला पॉइंट हमने एक निकाला था, ये होता था एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल। राइट, ये एक्सिस है डाइपोल का, तो कोई भी पॉइंट इस डायरेक्शन में जो होगा वो हम कहेंगे दिस इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। राइट, और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल यहां पे होती थी, राइट, ऑन द परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल। राइट, और हमने, चलिए हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे एक डेरिवेशन निकालेंगे एट एनी पॉइंट। राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो। राइट, हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। राइट, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे, एट एनी पॉइंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, राइट, किसी भी पॉइंट पे। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। राइट, सबसे पहले हम देखेंगे एट एनी पॉइंट। राइट, जब हमें एट एनी पॉइंट मिल जाएगा तो उसे हम बहुत इजीली निकाल सकेंगे एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। राइट, चलिए फटाफट देखते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ज्योमेट्री यूज करेंगे जो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। एट एनी पॉइंट देखते हैं पहले। राइट, एट एनी पॉइंट के लिए देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी। राइट, ये इसका मिड पॉइंट है ए। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ है 2l। राइट, तो ये होगा l और ये होगा l। इज दैट राइट? 2l इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है आपका टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से, एंड दीज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। राइट, याद आया हमने जो पहले पढ़ा था। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होता था जिसको हम इससे डिनोट करते थे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता था। राइट, जो होता था प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्जेस, राइट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, राइट, दोनों में से कोई भी चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। राइट, सो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सॉरी, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंटम सॉरी, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्जेस q, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्जेस विच इज q, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो 2ql इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हम इसी डेरिवेशन में आगे जाके यूज करेंगे। अब देखिए, एट एनी पॉइंट मान लिया जाता है इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। राइट, अब देखिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 1/4πε0 q/r। राइट, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। राइट, इस चार्ज की वजह से भी कुछ नेट पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। राइट, सो अगर हम कैलकुलेट करें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ए, इसको हम मान लेते हैं V1
राइट। ये होगा आपका 1/4πε0, क्या है ये Q, ये माइनस Q है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हम चार्ज को इसमें जब लेंगे तो उसके साइन के साथ लेंगे, राइट, Q/R, राइट। अब R की वैल्यू क्या होगी, ये मान लो R1 है, ये मान लेते हैं हम R2 है, राइट। और ये वाला डिस्टेंस भी हम जोड़ देते हैं इसके सेंटर से, ये है आपका R, राइट। ये ज्योमेट्री इसकी समझ लेना जिससे आपको डेरिवेशन समझने में आसानी हो। अब देखिए AP, इसकी ड्यू टू दिस चार्ज डाइपोल एट ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल एट पॉइंट P will be equal to 1/4πε0 Q और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस चार्ज, राइट, जो है आपका AP, राइट। यहां पे हम लिख देंगे माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, 1/4πε0 Q/AP जो है आपका R1। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P would be V2 is equals to 1/4πε0, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, राइट, Q/BP जो होगा आपका 1/4πε0 Q/R2, राइट। अब देखिए जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल विच इज V, राइट, वो होगा इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, राइट, जो होगा V1 प्लस V2, राइट। ये भी यहाँ पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा अपना, और जो B है ये भी अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, राइट, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, राइट। और पोटेंशियल किस वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज चार्जेस, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी यहाँ तक, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी यहाँ तक, राइट। और जो दोनों का नेट पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो होगा इन दोनों का सम, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है। सो V इज इक्वल्स टू, अब देखिए -1/4πε0 डॉट Q/R1 प्लस 1/4πε0 Q/R2, राइट। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q कॉमन ले लेंगे हम, Q/4πε0, राइट, 1/R2 माइनस 1/R1, राइट। तो यहां से हमको क्या निकालना है, यहां से हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। यहां से हमको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे डाल देनी है। हम R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएंगे इसी फिगर में, राइट। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको, ये LL है, इसकी पूरी वैल्यू 2L है, थोड़ा सा इसको जैसे हम ज्योमेट्री में करते थे थोड़ा सा हम वैसे ही करेंगे यहाँ पर, राइट। देखिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे को एक्सटेंड करूंगा, राइट, इसको पीछे को लेके आऊंगा, राइट, ध्यान से देखिए। और जो ये है इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, राइट। इस पॉइंट को हम D बोलेंगे, राइट, जो मैंने पीछे को एक्सटेंड किया उसको D बोलेंगे और इसको हम C बोलेंगे, राइट। ये इसका मिड पॉइंट था O, और ये जो एंगल है, राइट, ये जो डाइपोल है ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है, राइट। हमें किसकी वैल्यू, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R1 और R2 की। देखिए जो R1 है ये वाला लेते हैं पहले हम, जो BP निकालना है हमें, R2 क्या है आपका, देखिए R2 है इक्वल टू BP, राइट, और BP जो है अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू CP, राइट। देखिए BP, ध्यान से देख लीजिए फिगर, BP इज इक्वल्स टू CP, BP इज इक्वल्स टू CP, और CP जो है आपका वो है OP माइनस OC, राइट, OP माइनस
ओ सी। ओ पी क्या है? ओ पी था ये पूरा आर, राइट, ओ पी है आपका आर। ओ सी क्या है? देखिए ओ सी निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल में सी ओ बी में हम लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? देखिए ये परपेंडिकुलर था तो ये होगा हाइपोटेन्यूज, राइट। ये एंगल है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, राइट। और ये क्या होगा फिर आपका? ये होगा आपका बेस, राइट। हमें ओसी निकालना है ना, ओसी माइनस करना है, तो ये होगा बेस। बेस क्या है आपका? ओसी अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला है कॉस थीटा का। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? हाइपोटेनियस है आपका ये, इसकी क्या लेंथ थी? एल, राइट। पूरे की लेंथ, पूरे डाइपोल की लेंथ 12 थी, तो इसकी ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ क्या हुई? एल, राइट। दिस इज एल। देयरफॉर ओ सी क्या हो गया आपका? एल कॉस थीटा, राइट। देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो गई? माइनस एल कॉस थीटा। R2 की वैल्यू मिल गई हमको, ये हो गई R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, राइट। अब हम ऐसे ही R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए R2, सॉरी ये हमने R2 की वैल्यू निकाली, ये आ गई। अब हम R1 की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज R1 की वैल्यू हमें यहां पे रखनी है। R1 की वैल्यू क्या होगी? R1 इज इक्वल्स टू AP, राइट। और AP क्या है आपका? देखिए AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PC, DP, I'm sorry, AP जो है हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, राइट। AP इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू PD या DP। AP इज इक्वल्स टू DP, राइट। और देखिए DP क्या है? DP है आपका OD प्लस OP, राइट। और OD कितना है आपका? OD निकालने के लिए फिर देखिए ये जो ज्योमेट्रीज है, ये और ये दोनों एंगल इक्वल, राइट। अब हम इसमें cos थीटा लगाएंगे, राइट, cos थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी L प्लस cos थीटा, OP की वैल्यू, राइट। OP क्या है? OP कहां है आपका? सॉरी, OD है आपका ये पूरा, राइट। ये है आपका OD। देखिए DP है आपका OD प्लस OP। OP हमें पता है, OP क्या है? R। अब हमें OD निकालना है। OD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? cos थीटा लगाएंगे इसमें। cos थीटा क्या हो जाएगा? देखिए ये मैंने परपेंडिकुलर आगे को एक्सटेंड किया था, ये है हाइपोटेनियस, राइट। और बेस क्या है इसका? OD। OD अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा। तो फिर से ये AO क्या है? L, राइट। ये भी L है और ये भी L है, ये हमें पता है पहले से। देयरफॉर OD क्या आ गया? L cos थीटा, राइट। अब OD की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? OD क्या है आपका? L cos थीटा। OP क्या है? R, तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, राइट। सो R1 की वैल्यू R प्लस L cos थीटा, R2 की वैल्यू R माइनस L cos थीटा, यहां पे रख देंगे दोनों को, राइट। ये ज्योमेट्री समझनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो हमने ज्योमेट्री करी है ना यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा आपको ये लिख नहीं रहा होगा, ये OC इज इक्वल्स टू L cos थीटा, राइट। थोड़ा सा कैमरे में शायद आ नहीं रहा था, OD इज इक्वल्स टू L cos थीटा, राइट। ये सब आप कॉपी करते रहना, जो जो हमने मॉडिफिकेशंस करी हैं, जो जहां जहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब इसकी वैल्यू यहां रख देंगे, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R2। R2 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा। अब सिंपल मैथ्स है, ये कोई भी कर लेगा आप में से। 1 अपॉन R प्लस L cos R प्लस L cos थीटा,
राइट। v इज इक्वल्स टू, अब तो इजी है राइट, यहां से इजी है सारा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 राइट, r प्लस एल कॉस थीटा, इधर जाएगा इधर आएगा r प्लस एल कॉस थीटा राइट, माइनस ये इधर जाएगा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट। r से r कैंसिल, राइट, सिंपल डेरिवेशन हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, r से r कैंसिल, 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये हमने पहले भी कंसिडर किया था पहले वाले डेरिवेशन में, ये जो r है दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन l राइट। अब देखिए r इज वेरी मच ग्रेटर देन l राइट, तो हम l cos थीटा को इग्नोर कर देंगे राइट, सो l cos थीटा कैन बी इग्नोर्ड, ये राइट, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, आई होप दिख रहा होगा आपको राइट। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, l cos थीटा हमने इग्नोर कर दिया, 2l cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, l cos थीटा हमने इग्नोर कर दिया राइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है डाइपोल मोमेंट राइट, 2ql, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा p, देखिए 2ql, 2ql क्या है p राइट, तो मैं यहां पे लिख दूंगा p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, इतना वोल्ट। थोड़ा सा अच्छा बना के लिख लेते हैं हम इसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इतना वोल्ट। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट p। अब देखिए एक चीज देखिए, ये है p, अगर मैं इसको कहता हूं कि ये है आपका p डॉट cos थीटा राइट, p डॉट cos थीटा, यह है p cos थीटा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है आपने, ये अगर यूनिट वेक्टर है राइट, इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है ये राइट, r जो है आपका ये यूनिट वेक्टर है राइट, p डॉट r वेयर r इज यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर ये 1 है तो ये रहेगा तो p ही राइट। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैसे करूंगा, p का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड cos थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, r का मैग्नीट्यूड 1 है तो ये आ जाएगा p cos थीटा राइट, सेम है ये, तो मैं p cos थीटा की जगह ये लिख सकता हूं, तो ये v हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह आ जाएगा p डॉट, देखिए वेक्टर कितने, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है राइट, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर राइट, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये है आपका एक्सप्रेशन एट एनी पॉइंट p राइट, इसको नोट कर लीजिए राइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट p। अब हम इसी से देखेंगे राइट, इसी एक्सप्रेशन से हम निकालेंगे पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट योर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, देखना आप कितने इजीली निकल जाएगा राइट। सो मैं ये सब रब कर रहा हूं, आप वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं राइट।
आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, राइट, वो डेरिवेशंस अगर आपको आते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी है सब, राइट। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया और ये है। अब देखिए पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है, पोटेंशियल देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, चलो पोटेंशियल देखिए वैरी कर रहा है एज, अगर डिस्टेंस की बात करूँ मैं तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है पोटेंशियल वैरी कर रहा है विद आर स्क्वायर। आर क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये याद रखना। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ, सिर्फ पोटेंशियल, पोटेंशियल इसी डिस्टेंस पे किस तरह से वेरी करता है, ये तो है आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। और अगर मैं सिर्फ पोटेंशियल, ये क्या था, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये कैसे वेरी करता था, 1/r, राइट। तो आपको एक चीज याद आई, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट, तो आपका पोटेंशियल भी गिरेगा, ये है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ये पोटेंशियल घटता चला जाएगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑल्सो एंड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ऑल्सो। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क यह है दैट पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉल्स एट अ फास्टर रेट, राइट। देखिए ये कितनी तेजी से गिर रहा है, ये गिर रहा है आर स्क्वायर से, राइट, डबल ऑफ पॉइंट चार्ज, राइट। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉल्स एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको आप नोट कर लीजिए, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये एक्सप्रेशन था, राइट। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक्सप्रेशन है। दोनों में आपको क्या दिख रहा है, एक चीज देखिए, यहां पे जो पोटेंशियल है वो आर पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, राइट। और यहां पे पोटेंशियल जो है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस लेंथ r एंड दिस डाइपोल, राइट। तो एंगल थीटा पे भी डिपेंड करता है पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। सो हम यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, आप इसको कॉपी कर लेना, डिपेंड्स ऑन पोजीशन वेक्टर r, डिपेंड्स ऑन पोजीशन वेक्टर r पे तो डिपेंड करेगा ही, एंड एंगल थीटा, राइट, बिटवीन r एंड डाइपोल मोमेंट p। देखिए ये डाइपोल मोमेंट है, ये r, इनके बीच में जो एंगल थीटा है इस पे भी डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r पे भी डिपेंड कर रहा है जो ये डिस्टेंस है, और थीटा cos थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है जो डाइपोल मोमेंट और इस r के बीच का एंगल है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो पॉइंट चार्ज है इट ओनली डिपेंड्स ऑन r, पोजीशन वेक्टर पार्ट, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब देखिए हम इसी एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे एट एक्सियल पॉइंट पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब हुआ, एक्सियल पॉइंट का मतलब हुआ ये डाइपोल है, ये इसका एक्सिस है, तो हमें किसी पॉइंट यहां पे निकालना है, मान लीजिए, राइट। यहां पे अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहां पे अगर हमको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो क्या होगा, देखिए थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, तो यहां पे एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन r, अगर मैं यहां पे चले जाऊं, अगर मैं इस साइड पे भी चले जाऊं, एंगल बिटवीन r एंड दिस एंगल बिटवीन, देखिए थोड़ा सा ये डायग्राम मैं आपसे इसको हटा देता हूं, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा।
देखिए अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ एट एक्सियल पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ये वाला जो मैंने आर बनाया था वो अब यहाँ पे आ जाएगा। अब एंगल बिटवीन आर एंड दिस डाइपोल क्या हो गया, जीरो हो गया एंगल, राइट। देयरफॉर फॉर एक्सियल पॉइंट एंगल बिटवीन आर एंड पी इज जीरो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, cos जीरो इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो जाएगा cos जीरो 1, राइट। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, ये है आपका एट एक्सियल पॉइंट, राइट। इसको नोट कर लीजिए, एंगल देख लेना, कुछ समझ में आना चाहिए एंगल कैसे हमने लिया। अब है एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब देखिए जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे, राइट, ये सब आप नोट कर लेना। देखिए जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे, ये है आपका डाइपोल, राइट। ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल मतलब इसके मिड पॉइंट से जो ऐसे जा रही है, यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल। देखिए इन दोनों की, अब देखिए एंगल ये आर है, ये पी है, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90, राइट। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया 90, cos 90 क्या हो गया 0, सिंपल ज्योमेट्री है। अब मैं यहाँ पे cos 90 रख दूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, राइट। देयरफॉर एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते थे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी। यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90, देयरफॉर यहाँ पे मैं रखूंगा cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, राइट। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज 0, राइट। जितनी पोटेंशियल ये प्रोड्यूस करेगा उसका इक्वल एंड अपोजिट ये प्रोड्यूस कर देगा, और वो हो जाएगा 0। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे पॉइंट पी पे, तो पोटेंशियल हो जाएगा 0। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। वैसे भी अगर आप निकालना भी चाहेंगे, देखिए यहाँ पे ये कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, माइनस क्यू, ये करेगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन ये क्या डिस्टेंस है r, राइट। सिमिलरली अगर ड्यू टू मैं प्लस क्यू निकालूं, p पे पोटेंशियल ये है ड्यू टू माइनस क्यू, अगर ड्यू टू प्लस क्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये था माइनस, राइट, ये पूरा माइनस हो गया, 1/4πε0, ये क्या है प्लस क्यू अपॉन r, राइट। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, वेरीफाई कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, 0 हो गया, राइट। ये माइनस है ना, ये माइनस चार्ज की वजह से पूरा माइनस हो जाएगा, है दोनों सेम, क्या हो जाएगा, राइट। सो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल is 0 due to an electric dipole and at axial point it is this। एंगल याद रखना, एंगल हम पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के बीच में और डाइपोल मोमेंट और डाइपोल के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक, राइट। ये सिंपल है, थोड़ी सी ज्योमेट्री ध्यान में रखना, इजी है, राइट। थैंक्स।